बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। आई सोचा बैंक अकाउंट कई टाइप का होगा। चलिए भैया हम लोग इस बैंक अकाउंट को देते हैं, देखते हैं हम लोग। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, बैंक में हम पैसे जमा करने और निकालने के लिए जाते हैं। बैंक में हम पैसे को जमा करने और किस लिए जाते हैं, निकालने के लिए। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, हिंदी में कहते हैं इसे मांग जमा। मांग जमा मतलब जब हम मांगेंगे तब आपको देना पड़ेगा, इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब मन तब हम आएंगे, जब मन तब निकाल के लेके चले जाएंगे। एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट को अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आवर्ती जमा, आवर्ती जमा। इसमें कुछ शर्त होते हैं कि आपको इतने इतने रुपए को 2 दिन के बाद या हर महीने इतना जमा करना है या हर साल इतना जमा करना है, एक रिकरिंग टाइप का जमा करना है। एक होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा। कौन सा, सावधि जमा, सावधि जमा मतलब एक बार में जमा कर दीजिए, वो कहेगा कि 10 साल में बाद आइएगा तो आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा। आपने सुना होगा जिनका फिक्स डिपॉजिट है उनको फिक्स डिपॉजिट हो गया यहाँ पर। और एक होता है डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट जो होता है ये केवल और केवल शेयर बाजार के लिए होता है, तो इसको एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, शेयर बाजार के लिए होता है डीमेट अकाउंट। आप बताइए बाबू, आप लोगों का सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा कौन सा अकाउंट देखा गया है, डीमेट अकाउंट देखा गया है, फिक्स डिपॉजिट देखा गया है, रिकरिंग की डिमांड डिपॉजिट। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी डिपॉजिट देखी जाती है, आप बताएं। सेविंग अकाउंट क्या होता है, अरे सेविंग बच्चों का चीज होता है, पहले बड़ों वाला चीज पढ़ो। सबसे ज्यादा कौन सा अकाउंट देखा गया है, इन चारों में घोचुओ लोग बताओ। एक कह रहा है कि सेविंग अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट देखा गया है, जब मन तब जमा करेंगे, जब मन तब निकालेंगे। 10 तारीख को जमा किए, 15 तारीख को जमा किए, 16, 17, एक के बाद 2 महीने बाद जमा करेंगे, नहीं जमा करेंगे खाली निकालेंगे, खरमास में खाली जमा करेंगे, लगन में निकालेंगे। मतलब हमारा जब डिमांड, जब मेरी मांग तब हम निकालेंगे। ऐसे जमा को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। व्हाट वी से, डिमांड डिपॉजिट। क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। कौन सी डिपॉजिट कहेंगे, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। आगे बढ़े, कौन सी डिपॉजिट कहेंगे, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कौन सी डिपॉजिट बोलिए, डिमांड डिपॉजिट। ये है आवर्ती जमा, ये है सावधि जमा। इसका तो बातें खत्म कर देते, शेयर बाजार, इसको बैंक से कोई खास मतलब नहीं होता है पैसा जमा का। ये आप बताओ बाबू, बैंक आप ही के पैसे से बिजनेस करता है, बैंक आप ही के पैसे से क्या करता है, बिजनेस करता है। तो बैंक क्या चाहेगी कि आप ऐसा पैसा जमा करो जो मन तब लेके चल जाए। हाँ, बैंक क्या चाहती है कि उसके पास डिमांड डिपॉजिट खुले या आरडी खुले। इसे कहते हैं डीडी डिमांड डिपॉजिट, इसे कहते हैं आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, और इसे कहते हैं एफडी फिक्स डिपॉजिट। बताइए बैंक को सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे होता है, बैंक को सबसे ज्यादा, बैंक क्या चाहती है कि उसके पास क्या खुले, बताइए। हाँ अरे भाई साहब, एफडी, बैंक चाहती है एफडी, क्योंकि आप एक बार जमा करेंगे तो 7 साल 8 साल 9 साल इस तरह लंबे पीरियड के लिए जमा करेंगे, तो आप ही का पैसा लेके बैंक टेंशन फ्री हो गया, अरे 7 साल बाद लौटाना है, 7 साल बाद लौटा देंगे। बिजनेस करो जी, किसी फलाना बिल्डर को दो, बिल्डिंग बनाएगा, प्रॉफिट होगा, ब्याज देगा, ऐसे लाओ उसको, दूसरे को 10% पे ब्याज देगी और आपको 4% 5% लौटा देगी, 6%। समझा गया, पैसा आप ही का। तो बैंक को सबसे ज्यादा फायदा किसमें होगा, एफडी पर। तो बैंक आपको भी सबसे ज्यादा ब्याज किस पे देगी, एफडी पर ब्याज देती है। फिक्स डिपॉजिट पर अप्रॉक्स ये 6% का ब्याज दे देती है। एफडी पर कितना परसेंट का ब्याज दे देती है, 6% का क्या कर देती है, ब्याज दे देती है। कभी आगे पीछे घट जाता है, कहते फायदा हो रहा है दो उसको भी। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में उतना फायदा नहीं होता कि पैसा एक के बार नहीं आ रहा है, खुचुर 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 आ रहा है। लेकिन बैंक को पता है कि खुचुर खुचुर आ रहा है तो ये लंबे टाइम तक आएगा, इसमें भी ब्याज देती है। इसमें 4 से 5% का ब्याज देती है। कितना परसेंट का, 4 से 5% का ब्याज। सबसे कम प्रॉफिट किसमें, डिमांड डिपॉजिट। ससुर आज 1 करोड़ जमा किया है, परसों 1 करोड़ लेके चल जाएगा। 10 करोड़ डाला है, घसका देगा 2 करोड़। अरे इसमें सबसे कम ब्याज देता है, कितना परसेंट देता है, 4%। 3 से 4%, आगे पीछे 1-8% घटते बढ़ते रहते हैं। समझ आ गया, आगे बढ़े सर। आप सर एसआईपी, अरे यार एसआईपी एसआईपी काहे लिए पढ़ रहा है तुम, यहाँ ध्यान से पढ़ो। अब यहाँ ध्यान दो, डिमांड डिपॉजिट भी 2 तरह का, डिमांड डिपॉजिट भी कितने तरह का, 2 तरह का होता है। एक होता है सेविंग अकाउंट, इसे कहते हैं बचत खाता। और एक होता है करेंट अकाउंट, इसे कहते हैं चालू खाता, चालू खाता।
बचत अकाउंट, बचत खाता जो होता है ये छोटे मोटे पैसे के लिए होता है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के लिए क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है। इसमें एक इंसान कहीं से थोड़ा बड़ा पैसा कमाया तो इसमें डाल देता है, ये सेविंग अकाउंट होता है। इसमें 3 से 4% का आपको ब्याज मिलता है। और करेंट अकाउंट ये बिजनेस के लिए होता है, व्यापार के लिए। किसके लिए होता है, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए होता है। जितना मन पैसा डालिए कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा निकालिए कोई लिमिट नहीं है। करेंट अकाउंट में 5 करोड़ चलाएगा कोई दिक्कत नहीं है, सेविंग अकाउंट में 20 लाख चलाएगा अकाउंट में सीज कर देगा। कहेगा ना ये बताओ काहे आया है इतना, पूरा डिटेल मांगेगा, आप कौन है, कहाँ से है, काहे लिए आया, तब देगा। देखिए बाबा का ढाबा जो था वो इतनी चुकी ढाबा खोला था, तो ढाबा में उसके पास कौन सा अकाउंट था, सेविंग अकाउंट था, जनधन योजना वाला टाइप का सेविंग अकाउंट था। उसमें लोगों ने, गौरव वासन जो थे फूड ब्लॉगर, स्वाद इंडिया करके है कोई इनका चैनल, वो बहुत हेल्प किए बेचारे बाबा का ढाबा का। लेकिन वो बुढ़वा रावण का चाचा निकला, कहता है कि क्यों आए थे हमारे पास। उसके अकाउंट में लोगों ने 25 लाख रुपया ठोक दिया, समझ आ गया कि नहीं आ गया, 25 लाख रुपया ठोक दिया। उसका सेविंग अकाउंट को बैंक ने सीज कर दिया, कहा कि ना देंगे पैसा। वो बुढ़वा भड़क गया, कहा कि गौरव पैसा लूट लिया। अरे यार गौरव ने तुमको सुअर से राजा बना दिया, तुमने तो वहीं बैठ के बीड़ी पी रहे होते। लेकिन नहीं, भलाई का जमाना नहीं, बुढ़वा को मारना चाहिए, दांते काट लेना चाहिए ससुरा को। समझ आ गया कि नहीं आएगा। आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। तो सेविंग अकाउंट जो है उसमें 4 से 5% होता है, इसमें पैसे के ट्रांजेक्शन पे बड़ा रोक टोक होता है। लेकिन करेंट अकाउंट में कोई रोक टोक नहीं होता है, जितना मन आएगा जितना मन निकालेंगे। लेकिन इस पर बैंक 1% रुपए भी ब्याज नहीं देती है, बैंक 1% भी ब्याज नहीं देती है। आ गया। बताइए बैंक किस पैसे पे ब्याज नहीं देती है, चालू खाता पे। अगर आपका बिजनेस करना है तो आपको क्या चाहिए, चालू खाता। चालू खाता तभी खुलेगा, करंट अकाउंट तभी खुलेगा जब आप अपने बिजनेस का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तब। और ऐसे में तो सेविंग अकाउंट किसी का खुल जाता है। आगे बढ़ जा, बोलिए कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत। हम सेविंग अकाउंट में पैसे कटते भी हैं बाबू, ये अगर आप 2-2.5 हजार रुपये से नीचे पैसा रखेंगे तो काटने लगता है। करेंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि बिजनेसमैन वाले में, अब जैसे हम लोग का कौन सा अकाउंट है, करेंट अकाउंट। डेली एडमिशन होता है, उसे कहाँ भेजता है आदमी, करेंट अकाउंट में। डेली कुछ ना कुछ पैसा की जरूरत रहती है, करेंट अकाउंट से धाए 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 आदमी पेमेंट करते रहता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के काम होते हैं। तो हम लोग रखे हैं करेंट अकाउंट, मेरा पर्सनल सेविंग अकाउंट भी है और करेंट अकाउंट भी है। हमें जो अपने काम के लिए पैसे खर्च करने हैं या अपने काम के लिए लेते हैं वो सेविंग अकाउंट में। कोचिंग के काम के लिए, जैसे माइक लिए, माइक अपने लिए थोड़ी लिए हैं, कोचिंग के लिए लिए। ये पंखा लिए हैं अपने लिए नहीं लिए हैं, कोचिंग के लिए लिए। लाइट लिए हैं कोचिंग के लिए, पैनल लिए हैं, कैमरा लिए कोचिंग के लिए। लेकिन कपड़े खरीदना है अपने लिए, समझ में आ गया कि नहीं। खाना पीना खाना है अपने लिए, लेकिन कोचिंग में गेस्ट आया तो उसके नाश्ता पानी के लिए करेंट अकाउंट, अपने खाना है सेविंग अकाउंट। हो गया सर। सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं आप, 50 करोड़ ना रखिए सेविंग अकाउंट में, लेकिन सरकार को बताना पड़ता है कि ये कहां से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन करेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में बार बार पैसा जमा करेंगे ना तो काट लेगा पैसा, कहेगा इतना काहे जमा कर रहे हैं, महीना में 5 बार निकालिए चाहे जमा कीजिए। अभी बताइए, ज्यादा पैसा जमा करेंगे तो ज्यादा बार ले जाना पड़ेगा, तो पैसे बार बार काटेगा आपसे। जबकि सेव करंट में ऐसा कुछ नहीं, डेली जमा करिए, डेली 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 धाधड़ धाधड़ धड़ाधड़ डेली जमा कीजिए। हम लोग सैटरडे संडे छोड़ के डेली जमा कर देते हैं। कोचिंग में पैसा आया बैंक में, कोचिंग में आया बैंक में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उसका पैसा नहीं कटता है। जीरो बैलेंस अकाउंट, जनधन योजना जिसमें 1 रुपया नहीं है, जैसे छात्रवृत्ति वगैरह खोलने के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट, तो ये हो गया आपका बैलेंस अकाउंट। आप फिक्स डिपॉजिट खोलने जाइएगा या रेकरिंग डिपॉजिट खोलने जाइएगा या डिमांड डिपॉजिट खोलने जाइएगा, समझ में आ गया। सेविंग और करंट का मतलब समझ में आ गया। सेविंग वही खोलता है जिसे बार बार पैसे नहीं जमा करने हैं, महीने में 1 आध बार जमा करना है और 1 आध बार निकालना है। करंट वो खोलता है जिसके महीने में बहुत जमा करना है, बहुत निकालना है, समझ में आ रहा है। सेविंग अकाउंट वाला तो सेविंग वाला घुसिया जाएगा। यही आप ध्यान दीजिए, कोई भी अकाउंट खोलने से पहले बैंक को अपने कस्टमर को जानना जरूरी है। बैंक को क्या जानना जरूरी है, जो उसका कस्टमर है वो कस्टमर कैसा है, बैंक को कस्टमर के बारे में जानना है। बैंक को कहा जाता है कि योर कस्टमर, योर कस्टमर, जो कस्टमर है तुम्हारा उसके बारे में जानो। कोई आतंकवादी तो अकाउंट नहीं खुलवा दिया,
कोई नक्सलाइट तो नहीं खुलवा दिया, गलत अकाउंट खुलवा के पैसा लेके तो नहीं भाग गया। तो कहा जाता है हमेशा अपने कस्टमर को ध्यान से रखो। नो मतलब पता करो, जानो। योर मतलब तुम्हारे कस्टमर को, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर के बारे में जानो। कैसे जमा करेगा, जानेगा तो पैन कार्ड लेगा, आधार कार्ड लेगा, डॉक्यूमेंट्स लेगा, उसी को जानेगा, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं केवाईसी। क्या कहते हैं? केवाईसी। आगे बढ़े, केवाईसी, नो योर कस्टमर। आगे बढ़ जाए सर। करंट अकाउंट में टैक्स जमा करना पड़ेगा। टैक्स आपको सेविंग में भी जमा करना पड़ेगा, टैक्स करंट में भी जमा करना पड़ेगा, इसमें भी, इसमें भी। यदि आप सालाना 5 लाख रुपया से ज्यादा का लेन देन कर लेते हैं तो आपका अकाउंट कहीं पे भी रहे आप टैक्स जमा करेंगे। समझ में आ गया? लेकिन 5 लाख, बहुत सारे लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं, तो ये उनकी गलती है। आगे बढ़ जाते हैं। सेविंग अकाउंट में भी केवाईसी होता है। भैया तू कुछ करो, तुम जीरो बैलेंस खुलवाओ, जनधन खुलवाओ, बिना कस्टमर को जाने वो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो नो योर कस्टमर केवाईसी। मान के चलिए किसी के सेविंग अकाउंट में अचानक 60 लाख रुपया चला आया, या मान के चलिए किसी के अकाउंट में कोई सेविंग अकाउंट खुलवाया था या जनधन योजना या जीरो बैलेंस का, अचानक मोदी जी 15-15 लाख रुपया भेज दिए। कहाँ से आएगा 15 लाख? बैंक मैनेजर को दिखेगा, ये ससुरा सेविंग फट से नोटिफिकेशन, कैसे व्हाट्सअप आता है तो नोटिफिकेशन आ जाता है, बैंक को दिखेगा यार ये सेविंग में 15 लाख आया है, मैनेजर तुरंत अकाउंट को सीज कर देगा कि 15 लाख रुपया मतलब बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट आना चाहिए करेंट अकाउंट में, सेविंग में क्यों आया है? इसका मतलब कहीं गलती से किसी ने भेज दिया या झोल किया। इस काम करो, इसको निकालने पर रोक लगाओ, उसको निकालने पर रोक लगा दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है कि अकाउंट चालू है, आप निकाल नहीं सकते। किसी जिसको मनु पैसा भेजते रहो, आप निकाल नहीं सकते। निकालने जाइएगा तो आपसे क्या मांगेगा? केवाईसी। आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वोटो चेक करेगा, आपको बुलाएगा, पूछेगा कैसा पैसा है। जब देखेगा नहीं जेन्युइन पैसा है, तब फिर आपके अकाउंट को चालू कर देगा, ले जाइए केवाईसी। करेंट अकाउंट में एक के बार 200 करोड़ चलाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा। आगे बढ़े। आजकल केवाईसी ऑनलाइन हो जा रहा है, वीडियो कॉल पर केवाईसी हो जा रहा है, जिसे ई केवाईसी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ई केवाईसी। ऑनलाइन हो जा रहा है ई केवाईसी। आपको कस्टमर केयर को फोन करिए, वो कहेगा आधार कार्ड लोड कीजिए, पैन कार्ड लोड कीजिए, अपना फोटो खिंचवाइए, तो आप फोटो खिंचवा दीजिएगा, हो जाएगा। जो अकाउंट फ्रीज हो जाता है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, केवल पैसा आ सकता है, आप ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना निकाल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप फ्रीज अकाउंट में कुछ नहीं कर सकते, दूसरा आदमी पैसा भेज सकता है। तो अकाउंट समझ में आ गया आप लोग को? अकाउंट समझ में आ गया? तो बताइए चालू खाता में कितना % ब्याज? 0%। मांग जमा, चालू खाता, आवर्ती जमा, सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को दिक्कत है तो बोला जाए, जल्दी बोलिए। कोटक महिंद्रा बैंक कौन चिल्ला रहा है? सर डीमेट अकाउंट बता दीजिए, ये शेयर बताएंगे तब बता देंगे डीमेट अकाउंट, अभी ये अमाउंट नहीं बताए। ये कैसा खाता है? ये पब्लिक के लिए खाता है, जबकि सरकार के कितने खाते? 2, चालू और करेंट। समझ में गया? सरकार के कितने खाते हैं? 2। किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। सर आपको ठंडी नहीं लग रही है? सुबह हमारा पसीना हो रहा है, देखो ठंडी बोलता है। आरडी अकाउंट आप देखते होंगे, रिकरिंग अकाउंट आपके यहाँ डेली 100 रुपया आप जाके जमा कर सकते हैं, या साइकिल से ले आता होगा, एजेंट जमा करता होगा, तो या तो आप डेली 100 जमा कर दीजिए, महीने में 5-5, 10-10 हज़ार का आरडी खुलवा लीजिए, या इस टाइप का। आरडी एक्चुअली में वो खुलवाते हैं जिनकी बेटी वगैरह रहती है सब, या किसी को ज्यादा फ्यूचर में 10 साल 15 साल बाद अचानक ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। मान के चलिए कि हमरा मान के चलिए 14 गो लड़का हुआ, 14 गो में से 13 गो लड़की हो गई सब, और 1 गो लड़का हुआ, तो 1 गो लड़का हुआ 14 गो लड़की का ब्याह कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे? रेकरिंग अकाउंट खुलवाएंगे, आरडी। हम देखेंगे सोचा 14 गो लड़की है सब, अब 14 गो में से 13 गो लड़की हो गई सब, इतना खर्चा कहाँ से आएगा? तो क्या करेंगे? पर डे 500-500 रुपया जमा कराएंगे, पर डे 500-500 जमा करेंगे। तो पर डे 500-500 जमा करने से, या पर डे 1000 रुपया जमा कर देने से क्या होगा? हमारे लिए एक सहूलियत हो जाएगी, तो एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए ना, अगर हम 365 दिन होता है, 365 दिन, और इस 365 दिन हर दिन हम कितना जमा कर दे? 1-1 हज़ार रुपया हम जमा करते जाए, तो आप ध्यान से देखिएगा तो कितना पैसा जमा हो जाएगा साल में? कई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3.5 लाख रुपया जमा हो जाएगा। इस तरह से हम अगर 20 साल तक जमा कर दें, या 10 सालों तक जमा कर दें, कितना साल तक? 10 साल तक, तो इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, 4 गो जीरो बैठा दीजिए, कितना हो गया? 4 गो जीरो, कई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख,
36 लाख रुपए हो गए। कितना लाख हो गए? 36 लाख। अब बैंक मान के चलिए कि इस पर 10% ब्याज दे देती है, तो 10% का मतलब ऐसे गुणा कर देते हैं, अरे 10% का ब्याज में इसमें और ऐड कर देंगे 10% प्लस 10% प्लस इसमें क्या जोड़ देना 10%, तो हमको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। अपन 13 लड़कियन के क्या कर देंगे? ब्याह कर देंगे। आगे बढ़े। अरे वो 10% हम केवल जोड़ वो कर दिए थे, प्लस 10% होगा ना, वो तो सही था। इतना अमाउंट तो प्रिंसिपल रहेगा ही ना, फिर इसी का 10% इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से उन्हें करना होता है जिनके पास क्या होता है, आगे फ्यूचर में खर्च